देखो हम नेक्स्ट फॉर्मेट करते हैं। ये फॉर्मेट अगर आपको दिया हुआ है तो हम इसमें क्या लिखेंगे? देखो इसका आंसर आप सीधे सीधे log mod fx प्लस c ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्यों आता है हम इसको देखो लॉजिकली देखेंगे। हम सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं इस fx को अगर हम t पुट करते हैं तो फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश है, इसके साथ हम लिखेंगे dx, ये आपको मिल जाएगा dt। अब यहाँ पे f डैश x और dx क्या बन गया? dt बन गया, और इसको हमने t एज्यूम किया था, तो ये हमको मिल जाएगा log of t प्लस c which is log of, instead of t मैं लिख लूंगा fx प्लस c, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इस पे हमें कुछ फॉर्मुलेज हैं जो याद रखने, और इसी पे बेस्ड हमारे फॉर्मुलेज बने हुए हैं। ये हमारे पास फॉर्मुलेज हैं, ठीक है। tan को आप माइनस log cos x या फिर log sec x ऐसे लिख सकते हैं। cot कैन बी रिटन एज log sin x, इसको हम चाहे तो माइनस log mod cosec x भी लिख सकते हैं, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। ये हम यूज करते नहीं है, बट हाँ अब आप चाहें तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। sec कैन बी रिटन इन दीज टू फॉर्म्स एंड cosec का ये दो फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारे पास this formula is preferred and this formula is preferred, मतलब हम मोस्टली ये वाले फॉर्मुलेज अप्लाई करते हैं एज कंपेयर टू ये नीचे वाले दो फॉर्मुले, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन, ये वाले फॉर्मुलेज हम मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं जहां पे आपको कुछ प्रूव करने के लिए बोला हुआ है कि प्रूव दिस प्रूव दैट, तो वहां पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, लेट अस से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2x dx, ये फॉर्मूला है। अब यहां पे we know that 1 plus cos of 2x is 2 cos square x, ये हमें मालूम है। Therefore this expression becomes 1 upon under root 2 cos square x and we have dx here, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये cos रूट में है और ये 2 भी रूट में है, ये 2 तो रूट में ही रहेगा बट ये cos जो है रूट के बाहर आ जाएगा, तो आई एम लेफ्ट विथ अंडर रूट 2 एंड cos x, इतना समझ में आ गया। बट व्हाट इज 1 upon cos sec x, एंड ये 1 upon root 2 as it is रहेगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, हम इसको इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर ले लेंगे। अब मुझे सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखना है, व्हाट इज sec, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ log, क्या आ जाएगा ये दिस इज माय आंसर, ठीक है। ये समझ में आ गया। यहीं पे अगर हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज एक क्वेश्चन है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ x, सिंपल है। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, बट हाफ एंगल हाफ हो जाएगा। वेरी गुड। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई कैन राइट इट लाइक 1 माइनस कॉस, देखो 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे एंगल अगर हमने हाफ किया तो यहाँ पे भी एंगल हाफ करना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली ये बन गया 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। अब ये स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, है ना, तो आई एम लेफ्ट विथ 1 अपॉन रूट 2 एंड साइन x बाय 2। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन बिकम्स कोसेक, ऐसे लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद दिस 1 अपॉन 2 रूट 2 रिमेन्स एज इट इज। कोसेक का फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ मॉड
cosec x by 2 माइनस cot x by 2 प्लस c। मुझे एक काम और करना है, क्या करना है, यहाँ पे देखो हमें इंस्टेड ऑफ x मुझे एक और चीज मिल गई x by 2। तो हमने क्या रूल पढ़ा था, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको रेसिप्रोकल करके मेरे को यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो इस x by 2 का कोफिशिएंट इज 1 by 2, इस x के साथ क्या नंबर लगा है 1 by 2, मुझे इस 1 by 2 का रेसिप्रोकल करना है, मतलब 1 upon 1 by 2 which is 2, है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना है और 2 लगाना है, ये 2 लगाने से मेरा आंसर करेक्ट आ जाएगा। अब देखो ये √2 और ये 2, दिस 2 कैन बी रिटन एज √2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा, मेरे पास आंसर फाइनली क्या बचेगा, √2 log cosec x by 2 माइनस cot x by 2 प्लस c। लिख सकते हो हाँ, अगर आपकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट है तो यस। हाँ जी, cosec का ये फॉर्मूला है, ये अभी हमने जो देखा था, जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज है उस लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज में से ये फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ, अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x by 3 मिलता फॉर सम रीजन, तो हम cosec का तो फॉर्मूला एज इट इज लगाएंगे, इस x by 3 के साथ मेरे पास एक्चुअली कोफिशिएंट इज 1 by 3, x के साथ कोफिशिएंट है 1 by 3, तो मैं उसका रेसिप्रोकल जब करूंगा आई गेट 3, तो इसका फॉर्मूला तो मैं लगाऊंगा, साथ में 3 भी आपको लगाना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि ये आपके फॉर्मूले आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगा। I have a simple question, square root of 1 minus cos of 2x and 1 plus cos of 2x। ये कोई भी एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें देखो ये जो 1 minus cos and 1 plus cos का जो फॉर्मूला है इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब what is 1 minus cos, अभी हमने देखा था 2 sin square x, similarly 1 plus cos becomes 2 cos square x, 2 and 2 gets cancelled, sin upon cos is tan square x, but square and root हट जाएगा, मेरे पास बच जाएगा tan of x। what is tan, minus log cos x plus c, ठीक है, इजी है ये। जबकि ऐसी ही जैसे आपने बोला था कि कैंसिल कर दिया, तो मैंने टैक्स कैंसिल किया था, टैक्स का रूटिंग चली गया, तो मैंने ना टैक्स को कर दिया और इंटरनल डेट कर दिया, तो करना जरूरी होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो मुझे इंटीग्रेशन के साथ बात से बिल्कुल सब कुछ अभी आगे भी हो रहा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1/1 plus sin 2x dx, इसमें हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। देखो इसको करने के कई सारे तरीके हैं, एक तो तरीका हम आगे चल के देखेंगे, एक तरीका ये है कि I'll convert this into cos। देखो 1 plus sin का तो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 1 plus cos या 1 minus cos का फॉर्मूला है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इस sin 2x को मैं cos के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ऐसा। Now what is 1 plus cos x, अंडर रूट में आ जाएगा 2 cos स्क्वायर दिस होल थिंग अपॉन 2, है ना, ये जो आपने x by 2 minus 2x है, इस होल थिंग अपॉन 2, बेसिकली मेरे पास pi by 2 अपॉन 2 यानी pi by 4 बचेगा, और 2x अपॉन 2 is x। हाँ जी, यहाँ पे pi by 2 क्यों किया, यहाँ पे 2 क्यों किया, देखो यहाँ पे क्या होता है 1 plus cos x क्या होता है ना, तो 1 plus cos x है मेरे पास,
मुझे यहाँ पे जो एंगल लिखना है वो इस एंगल का हाफ लिखना है। मैंने यहाँ पे हाफ लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको ये 5/2 नहीं लिखना है, ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा है। यहाँ पे जब हम अपॉन 2 करेंगे हमें ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया? फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, 1/√2, ये तो बाहर आ जाएगा, दिस √2 विल कम आउट। ये cos स्क्वायर जो है 1/cos बन जाएगा। इस 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos इज sec π/4 minus x dx. What is integration of sec? Log of mod sec plus tan x प्लस c। लेकिन यहाँ पे x के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस साइन। वो माइनस साइन कहाँ आएगा, सामने आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन है, ये उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अभी जो हम फॉर्मूला कर रहे हैं इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। अब देखो ये उस फॉर्म में है नहीं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan sec या फिर cot किसी भी फॉर्म में अभी नहीं है, है ना। हमें क्या करना है, पहले तो इसको कन्वर्ट करना है। क्या करूंगा मैं, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। sin a minus b का फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज sin of a minus b? ये है sin of a cos of b minus cos of a and sin of b। ये फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे हमारे पास sin x minus a becomes sin of x cos of a cos of x sin of a upon sin of x। मैं क्या करूंगा, इस sin x को इसके नीचे और इसके नीचे, दोनों के नीचे अलग अलग रख सकता हूँ, सेपरेट। उसको हम सेपरेट आउट जब करेंगे इट बिकम्स sin of x cos of a upon sin of x dx minus integration of cos of x sin of a upon sin of x dx। ठीक है, this sin x and sin x gets cancelled, हमारे पास इंटीग्रल ऑफ cos a and dx मिल गया, and this becomes cos upon sin is cot x, है ना। cos x upon sin x क्या बन जाएगा, cot x। बाकी आपके पास sin a बच गया। अब वेरी गुड, यहाँ पे देखो कई बार क्या करते हैं हम जल्दबाजी में इस cos a को sin a लिख देते हैं, जबकि ये गलत है ना। बिकॉज यहाँ पे दिस a is not constant, तो हम इस a को यहाँ पे लिखें या बाहर लिखें it doesn't matter, है ना। cos a and dx becomes cos a, है ना, dx बन जाएगा x। अच्छा, यहाँ पे ये sin a कांस्टेंट है तो इस sin a को मैं बाहर लिख लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास sin a as it is रहेगा। व्हाट इज cot log sin x plus c। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x cos of a minus sin of a log of mod sin of x plus c। This is my answer। इसमें फिर एक क्वेश्चन हम और देखेंगे अभी, तो इसका एग्जैक्टली रिवर्स होगा। इसका जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब हाँ जी, कॉट का लॉग साइन होता है ना, कॉट का लॉग साइन लिखाया था, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इनिशियली देखने में हमें लगा कि मैं नीचे अगर इसको एक्सपैंड कर दूं तो कोई फायदा तो है नहीं। देखो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता भी हूं, मान लीजिए मैं इसको लिखता हूं sin x अपॉन sin x cos a माइनस cos x sin a, मान लो मैंने ऐसा किया। अब इसके आगे मैं अटक जाऊंगा क्योंकि मैं इसे स्प्लिट तो कर नहीं सकता। देखो न्यूमरेटर में अगर डिफरेंट टर्म्स और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो
स्प्लिट किया जा सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में दो टर्म्स होगा, न्यूमरेटर में सिंगल टर्म है, स्प्लिट नहीं कर सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन से इस स्प्लिटिंग को ऊपर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, हम क्या करेंगे, इस जो दो आपके पास कंपोनेंट्स हैं इसको एक सिंगल टर्म बनाना है। तो मैं क्या करूंगा कि इस x माइनस a को t सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो उससे क्या होगा, ये सिंगल बन जाएगा, एक सिंगल टर्म बन जाएगा। तो मैं x इज इक्वल टू लिख सकता हूं t प्लस a, यहाँ पे a इज नॉट कांस्टेंट। मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा dx, इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा मेरे पास आ जाएगा dt। अब मैं इस क्वेश्चन को, if I is equal to this, then this question becomes sin x. Now sin x can be written as sin of t plus a. Now this x minus a can be written as sin t, है ना। x minus a को हमने t पुट किया तो sin x minus a बन जाएगा sin t, है ना। dx को हम dt लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपैंड कर लूंगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ t cos ऑफ a cos ऑफ t साइन ऑफ a। इसको हम स्प्लिट करेंगे, ये हो गया, है ना। हमने दोनों टर्म्स को क्या किया, स्प्लिट कर लिया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करना है। The sin and sin gets cancelled, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos a dt बचेगा। Then we have a plus sign, cos upon sin becomes cot of t and sin a। cos a तो कांस्टेंट है, तो मेरे पास आ जाएगा cos a as it is रहेगा, सिर्फ आ जाएगा t। cot t becomes log of mod sin t into ये sin a, ये आ गया, है ना। अपनी की वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट वाज t, t को हमने x माइनस a अज्यूम किया था, तो इस t को मैं x माइनस a लिख सकता हूँ, ये cos a as it is रहेगा, है ना। इस sin a को हम as it is कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा आंसर है। क्लियर है इतना? हाँ, देखो आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, नीचे आपको देखो अगर सेम मिल रहा है, मतलब साइन एंड साइन या फिर कॉस एंड कॉस, है ना, तो आप साइन लिखोगे ऊपर, ठीक है। न्यूमरेटर में मुझे साइन लेना है। अगर आपको नीचे डिफरेंट टर्म्स मिल रहा है, साइन एंड कॉस मिल रहा है, तो हम ऊपर क्या लेंगे, कॉस लेंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मैं सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी करूंगा, अब मुझे क्या करना है, आई हैव a here, आई हैव b here, a और b है, सिमिलर है, मुझे क्या लेना है, साइन लेना है ना। तो मैं ऊपर लिखूंगा साइन ऑफ a माइनस b, ये लिखिए। a एंड b आर ऑलवेज कांस्टेंट, हम ऊपर कांस्टेंट ही लेंगे। देखो मैं कांस्टेंट के अलावा कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर भी नहीं सकता। वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा तो मेरे को अंदर ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। अगर ऊपर x लगाया तो नीचे x लगाऊं, वो कर सकता हूँ, लेकिन कांस्टेंट लगा रहा हूँ तो बाहर ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पे साइन a माइनस b लिया, मैं यहाँ पे साइन ऑफ a माइनस b लिखूंगा, ठीक है ना। दैट मींस आई एम नॉट चेंजिंग द क्वेश्चन, ये साइन a माइनस b है, ये साइन a माइनस b है, दैट मींस दे आर सेम, है ना। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस b इंटीग्रेशन ऑफ दिस a माइनस b। अब यहाँ पे जैसे कि हमने अभी बोला था कि हम वेरिएबल जो है विद इन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बाहर नहीं ले जा सकते। इसके अंदर मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ,
कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा x माइनस एक्स प्लस a माइनस बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, देखो एक प्लस के साथ एक माइनस आना चाहिए, एक प्लस के साथ एक माइनस आना चाहिए, है ना। तो हम बाहर तो एज इट इज रहेगा, बाहर वाला टर्म एज इट इज, दिस बिकम्स साइन ऑफ, देखो x के साथ मैंने क्या ले लिया, माइनस b ले लिया, ठीक है, और इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया, माइनस एक्स प्लस ए, है ना। देखो इस माइनस एक्स प्लस ए में मैं काम करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ कॉमन लूंगा तो ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा और इस एक्स का जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा। इतना समझ में आ गया, है ना। माइनस कॉमन लिया क्योंकि अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा वापस वही टर्म बन जाएगा। अब मेरे पास आ गया साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी एंड dx। अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, assuming this whole term as a and this whole term as b। मैं इस पूरे को a और इस पूरे को b assume कर लेता हूँ और इसको एक्सपेंड करता हूँ। अब देखो मुझे मालूम है साइन ऑफ a माइनस b क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a sin b। हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस b इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस b cos ऑफ ये आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे। दिस टर्म रिमेन्स एज इट इज साइन ऑफ x माइनस बी cos ऑफ x माइनस a, नीचे आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस a एंड साइन ऑफ, मैंने इसके नीचे इस टर्म को डाल दिया, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। देन आई हैव अ माइनस साइन, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लिख के इंटीग्रेशन ऑफ माय नेक्स्ट टर्म इज cos ऑफ x माइनस b साइन ऑफ x माइनस a अपॉन ये लिख लिया। इतना लिखने के बाद the sin of x minus b, sin of x minus b is cancelled। यहाँ पे sin of x minus a, sin of x minus a is cancelled। हमारे पास नेक्स्ट जो बचेगा नेक्स्ट जो हमारे पास बच गया that is cos x minus a and sin x minus a। What is cos upon sin? cot of x minus a and I have dx। तो यहाँ पे आ जाएगा cos upon sin again cot of x minus b। इस पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1 अपॉन sin a minus b से। इतना समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दिस रिमेन्स एज इट इज, this cot becomes log of sin and this cot becomes again log of sin। अब हमें मालूम है कि अगर हमें log of m माइनस log of n मिलता है तो हम इसको log of m डिवाइडेड बाय n लिखते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ मॉड साइन ऑफ x माइनस a अपॉन साइन ऑफ x माइनस b प्लस c और साथ में है मेरे पास 1 अपॉन
दिस इज माय आंसर। ठीक है, इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम इसमें कुछ फॉर्मेट्स देखेंगे जो अभी तक तो हमने देखे थे, जो हमने इंटीग्रेशन ऑफ tan x cot x उस टाइप के फॉर्मूले थे, है ना। अब हम कुछ जो उसका ओरिजिनल डेरिवेशन था, जिसमें अगर हमें ऊपर डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन मिल रहा है तो लॉ ऑफ फंक्शन लिखते थे, उस फॉर्मेट के क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, हम देखो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ मुझे न्यूमरेटर मिल रहा है, राइट। अगर मैं इस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को t पुट करता हूँ, दिस थिंग बिकम्स 2x प्लस 5, साथ में लिख दूंगा dx, दिस बिकम्स dt। इतना समझ में आ गया, है ना। तो फिर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन जाएगा I इज इक्वल टू दिस न्यूमरेटर बिकम्स dt एंड डिनोमिनेटर बिकम्स t, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? log of t plus c, है ना, log of t plus c। हम इसमें वापस वैल्यू पुट कर देंगे, इट बिकम्स x स्क्वायर 5x, ठीक है ना। आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर में फंक्शन है और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। इसमें आप देखो और कैसे कैसे वेरिएंट्स आ सकते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे tan का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर, है ना। अगर मैं tan को डिफरेंशिएट करता मेरे को sec स्क्वायर x मिलेगा, है ना। लेकिन इस tan के साथ नंबर्स भी हैं, नंबर्स हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई वेरिएबल होता तब मुझे सोचना पड़ता, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को t पुट करेंगे। I'll put 4 plus 5 tan x as t, then 5 sec square x dx becomes dt, या फिर sec square x dx is dt by 5। मैं इस वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करूंगा, ये न्यूमरेटर पूरा क्या बन जाएगा, dt अपॉन 5, है ना। अपॉन 5 को हमने बाहर लिख लिया। अब इस पूरे जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/5 log of t, which is 1/5 log of मॉड्यूलस t की जगह ये dx को तो हमने कन्वर्ट किया dt में, है ना। sec square x and dx becomes dt by 5। इसमें फिर एक क्वेश्चन और देखिए, वन माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। एक क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको t पुट करता हूं, मेरे को न्यूमरेटर जो है dt नहीं मिलेगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस क्या है, हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, और द बेस्ट मेथड इज आप उसको एक बार क्या सिंपलीफाई करके देखो, ठीक है। एक बार अगर हम इसे सिंपलीफाई करके देखें, हो सकता है हमें मिल जाए। हम इसको क्या करेंगे, दिस tan becomes sin x अपॉन cos x, this becomes sin x अपॉन cos x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी मिलेगा cos x प्लस sin x अपॉन cos x। ये cos और cos कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको ऑल टुगेदर हटा देते हैं। बेसिकली मेरे पास ये वैल्यू बच रही है। अब अगर मैं इसको t पुट करता हूं, देखो cos का डेरिवेटिव है माइनस sin और sin का है cos, मतलब मुझे न्यूमरेटर मिल रहा है ना।
इसको अगर हम t पुट करते हैं तो आई गेट माइनस अब क्या मिल गया मुझे, न्यूमरेटर तो मिल गया dt और डिनोमिनेटर हो गया t विच इज ठीक है, या आंसर इजी है। इसमें फिर आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना है सबको। इस क्वेश्चन में स्क्वायर, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर मिल रहा है। आपको ध्यान रखना है जब भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर या फिर दोनों हमें मिलता है, इसका डेरिवेटिव sin 2x होता है। अगर sin स्क्वायर x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा sin 2x। ठीक है, करके देखना डिफरेंशिएट। हाँ देखो, पहले तो मैं इस पावर को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स sin x मिलेगा। फिर मैं sin को जब सॉल्व करूंगा मुझे मिल जाएगा cos x। व्हाट इज 2 sin cos? sin 2x। इसी तरीके से अगर मैं cos स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को मिल जाएगा 2 cos x। व्हाट इज cos? माइनस sin, ये आ जाएगा माइनस sin 2x, है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जब भी whenever we are getting sin square और cos square और both, इनका डेरिवेटिव sin 2x होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो the function is there and इसका डेरिवेटिव है हमारे न्यूमरेटर में, है ना, दोनों का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस डिनोमिनेटर को t पुट करेंगे। हाँ जी, इस पूरे को हमने t एज्यूम किया। अब ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर x बन जाएगा sin 2x, अभी हमने देखा था। b स्क्वायर cos 2x बन जाएगा sin 2x के साथ एक माइनस साइन, इस पूरे के साथ क्या लगेगा dx इज इक्वल टू हम लिखेंगे dt। यहाँ पे मैं sin 2x को कॉमन अगर ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, बट मुझे न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, सिर्फ sin 2x और dx। तो मैं इसको लिखूंगा sin a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। हमको सब्स्टिट्यूशन में करना क्या होता है, आप किसी भी एक वेरिएबल को t पुट करो और dx की वैल्यू निकालो, बस इतना ही काम करना होता है। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हमें देखो dx की भी वैल्यू मिल गई, हमने सब्स्टिट्यूट भी कर लिया। अब मेरे पास ये जो क्वेश्चन है, ये sin 2x dx तो बन गया dt अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज कांस्टेंट, उसको मैं बाहर भी लिख सकता हूँ। बाकी जो ये नीचे बच गया इसको मैंने क्या अज्यूम किया था, t। मुझे इस a स्क्वायर b स्क्वायर से तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, सिर्फ dt अपॉन t बचा विच इज log t। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस c। इसको आप लिखोगे 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर log ऑफ मॉड t की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x। दिस इज माय आंसर। ठीक है, इजी है।